हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर नदी से पानी लेने के लिए जाया करता था। किसान पानी लेने के लिए अपने साथ दो बड़े घड़े लेके जाया करता था। किसान ने दोनों घड़ों को डंडे के दोनों ओर लटका दिया था। बच्चों, आपको पता है, उन दोनों घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही था और दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा था, जिससे बहुत सारा पानी गिर जाया करता था। जो घड़ा बिल्कुल सही था, उसे इस बात का घमंड था कि वह घर पर पूरा पानी पहुंचाता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। इसलिए वह दूसरे घड़े से कहता है कि तुम तो आधा पानी ही पहुंचा पाते हो। इस पर फूटा घड़ा बहुत दुखी होता है। फूटा घड़ा सोचता है कि उसकी वजह से घर पर आधा पानी ही आता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए फूटा घड़ा शर्मिंदा होता है। अगली सुबह जब किसान पानी भरने के लिए जाता है, तब फूटा घड़ा किसान से क्षमा मांगता है और कहता है, आप मेरी जगह एक नया घड़ा ले लीजिए। शायद आप नहीं जानते हैं कि मैं फूटा हुआ हूँ, जिसके कारण मैं आधा पानी ही घर पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, इससे आपकी मेहनत बर्बाद होती है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए किसान से कहा। फूटे घड़े की बात सुनकर किसान ने बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो सब तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सींचते रहते थे। तुमने पूरे रास्ते को कितना खूबसूरत बना दिया है। मैं इन फूलों को बाजार में बेचकर अच्छी कमाई कर लेता हूँ। किसान फूटे घड़े को समझाता है कि हम सब में कमियां होती है और हमें अपने आप को वैसे ही स्वीकारना चाहिए। सही घड़े को अपनी गलती का एहसास होता है और वह फूटे घड़े से माफ़ी मांगता है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए।